नमस्कार। जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कैसा जाने वाला है मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन मीन राशि में 15 मार्च 2026 को सूर्य महाराज गोचर कर जाएंगे आपके मीन राशि में और एक महीने यहीं रहेंगे अप्रैल 15 तक। तो सभी राशियों के लिए क्या परिणाम होंगे एक एक करके जानेंगे आज के वीडियो में 6 राशियों के लिए और अगली वीडियो में 6 राशियों के लिए। शुरू करेंगे मेष राशि। मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है यह बदलाव। मेष राशि के जातकों के लिए यह बदलाव सूर्य का अच्छा है। अभी जो भी जातक विशेष रूप से एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को ये प्रभावित करेगा। टीचिंग के संबंधित क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए बाहर जाने के योग बनेंगे। इंटरव्यूज दे सकते हैं आप, नौकरी लगने के चांसेस बनेंगे। तो टीचिंग से संबंधित फील्ड में जो कोई है या जो स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए मेष राशि और मेष लग्न के जातक हैं यदि आप तो समय अनुकूल है। नौकरी लगने के भी चांसेस, शिक्षा या फिर न सिर्फ शिक्षा के सब्जेक्ट में बल्कि किसी ऐसे विषय में बैंकिंग सेक्टर में भी जो लोग हैं उनके लिए भी। तो वो इंटरव्यूज़ अगर देते हैं आप इस गोचर काल में 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक के बीच में, तो किसी LIC वगैरह या फिर किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जो भी ऐसे फील्ड में हैं लोग, उनके लिए कंपटीशन वगैरह की तैयारी करने वालों के लिए भी, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी और प्राइवेट में बैंकिंग सेक्टर में लगने के इंटरव्यूज़ में पास होने के चांसेस बनेंगे आपके। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। हाँ, यात्राएं होंगी, खर्चे होंगे थोड़ी बहुत। आपके यदि पुत्र हैं उनके भी बाहर जाने के योग बनेंगे। यदि बहुत दिनों से इशू आ रहे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे आप, विदेश जाने के लिए जो लोग इच्छुक थे उनके लिए अच्छा समय रहेगा। वीज़ा वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको बाहर जाने में, उसकी परेशानियां कम होंगी। या फिर कोई ऐसे लीगल मामले में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से आप जा नहीं पा रहे हैं, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, कई एग्ज़ाम भी होते हैं बाहर जाने में, तो ऐसे में उनका काम बनेगा। तो ये बदलाव ठीक है आपके लिए। शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र की बात करें, कार्यक्षेत्र में आप लोग भाग दौड़ में थोड़ा रहेंगे, अच्छा है समय। कार्यक्षेत्र के भी समय अनुकूल रहेगा, दौड़ भाग करेंगे और कहीं ना कहीं अपने अधीनस्थों को प्रेशर तो देंगे लेकिन उनका काम में हाथ भी बटाएंगे। अगर आप अधिकारी वर्ग में हैं तो आप अपने से जूनियर लेवल पे जो लोग हैं आपके, उनके लिए थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ये अच्छा है। कार्यक्षेत्र में भी आपके लिए अच्छा समय है। थोड़ी भाग दौड़ तो रहेगी। इस समय अवधि में आप घूमने भी जाएंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं दर्शन करने जाएँ, तीर्थ यात्रा करने जाएँ, तो समय अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में भी अच्छा है आपके लिए। बात करें व्यापार की, व्यापार में थोड़ा बहुत आपको अगर बात करें सोने चांदी का व्यापार करते हैं आप, उसमें या अनाज का व्यापार है आपका, उसमें थोड़ी बहुत आपको रुकावटें देखने को मिलेंगी। जो काम 2 दिन में होना है वो काम 4 दिन में होगा। थोड़ी बहुत मंदी के आसार या पैसों की तंगी बीच में, मतलब थोड़ी छोटी छोटी अड़चनें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत व्यापार करने वालों के लिए रुकावटें जैसे हालात बनेंगे। लेकिन हाँ बुरा नहीं है, व्यापार आपका अच्छा ही होगा। थोड़े खर्चे अधिक रहेंगे, बस खर्चे अधिक होंगे, रुकावटें आएंगी, फिर रुकावटें के साथ ये आपका काम आगे बढ़ता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय है। जो लोग भी नौकरी पेशा हैं उनके लिए, गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो। बाकी लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ बुरा भी नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा लगभग पूरे महीने। हो सकता है कि थोड़ी बहुत चांसेस बने लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने का। ये एक चीज़ हो सकती है कि अगर आपके जीवन में कोई है तो आप पेरेंट्स से बात करके उसको मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक चांस बनेंगे आपके सूर्य के गोचर के दौरान। जैसा था उसमें उतार चढ़ाव नहीं है लव लाइफ में, लेकिन हाँ अप्रोच कर सकते हैं, विवाह के लिए प्रपोजल दे सकते हैं आप। और ये पेरेंट्स से बात करके करने का अच्छा महीना है। पेरेंट्स से बात करते हैं, महीना तो नहीं कहूँगा, ये पूरा गोचर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ शुरुआती में 15 को गोचर हो रहा है आपका, शुरुआती 1 हफ्ते में अगर प्रपोजल वगैरह देते हैं आप तो आपके चांसेस अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको डेवलप मत होने दीजिएगा। कुछ दिनों की बात है, ये महीना
शुरुआत में तो अच्छा है इनके गोचर के बाद, लेकिन थोड़ी बहुत ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो इससे बचाव करिएगा। बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि मन मुटाव ना करें, हर बात को ईगो पे ना लें कि मैं ही ऊंचा मैं ही ऊंचा, ये बातें आपके सामने आ सकती हैं। बाकी रहा सवाल मीडिया फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है। कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त होगी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं उनके लिए काम की अधिकता होगी, तो सही है समय। बाकी सभी फील्ड के लोगों के लिए अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। घर मकान का काम करने वालों के लिए, रियल एस्टेट वगैरह या प्लॉट संबंधित भूमि संबंधित काम करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा, अच्छा समय रहेगा। कोई डील, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टेंडर वगैरह मिल सकता है आपको। तो बाकी सबके लिए समय अनुकूल है। नॉर्मल व्यापारी जो हैं, छोटे व्यापारी हों या बड़े, विशेष रूप से सोने के व्यापारियों के लिए या अनाज के व्यापारियों के लिए थोड़ा बहुत समय कठिनाई भरा रह सकता है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपने आँखों और सिर से ऊपर के, गले से ऊपर की चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं, गले में हो, आँखों में हो, हेडेक हो सकता है, थोड़ी बहुत चीज़ें परेशान कर सकती हैं आपको। ऐसा कोई विशेष परेशानी वाली चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ। बाकी ओवरऑल देखें तो महीना ठीक है, आपके लिए अच्छा है, गोचर अच्छा है। उपाय स्वरूप आपके लिए फर्स्ट तो आप मेष राशि के जातक हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाना सभी को चाहिए। सूर्य के गोचर के लिए सभी राशि वालों के लिए चाहिए, आपके लिए भी चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए, शनि की साढ़े साथी चल रही है, पहला चरण है, तो आप लोग करते रहिए, अच्छा रहेगा। या सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ लग्न की बात करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। आपके लिए सूर्य का गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है और चतुर्थेश हैं सूर्य आपके लिए, तो ये गोचर अच्छा है। हाँ, षडाष्टक योग बनेगा तो चीज़ें थोड़ी रुक के डिले होकर मिलेंगी, ये चीज़ें हैं। लेकिन अब राहु के ग्रहण दोष से निकलने के बाद सूर्य जब आपके लिए लाभ भाव में आएंगे, तो ये समय होगा आपके लिए प्रॉपर्टी से प्राप्ति का। बहुत दिनों से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, रियल एस्टेट में काम करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, या कोई फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते थे, इवन वाहनों का बिजनेस है आपका, तो थोड़ी बहुत, हालांकि फर्स्ट वीक में जैसे गोचर होगा, पहले वीक में तो आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, बीच में थोड़ी बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। या उतार चढ़ाव तो नहीं कहूँगा, चढ़ाव ही होगा, लाभ ही होगा, लेकिन ये सडन नहीं होगा। आपके मेहनत के हो सकता है कि कुछ दिन बाद हो, आपने सोचा कि आज हो जाएगा मेरा काम, हो सकता है 2-4 दिन के बाद हो, लेकिन होगा अवश्य, लाभ अवश्य मिलेगा आपको। और अच्छा है, ये समय अनुकूल है। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में देखें तो अच्छा समय है, व्यापार के लिए भी अच्छा समय है। तो नौकरी पेशा जीवन में चीज़ें अच्छी रहेंगी, धन आता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। नौकरी पेशा जीवन में अगर हैं आप, तब भी अच्छा है आपके लिए। और बस ये नौकरी पेशा जो भी लोग हैं उनको अपने बॉसेस से क्लैश नहीं करना है। थोड़ी बहुत मनमुटाव, भेदभाव के कारण आपके जीवन में थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। हो सकता है कि बॉस आपको कुछ ऐसा कहें जो कि आपको बर्दाश्त ना हो, नौकरी छोड़ने की बात सोचें आप, ऐसा मत करिएगा, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी, प्रमोशन और लाभ के योग हैं आपके नौकरी में, प्राप्ति तो होगी, सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। टीचर्स वगैरह के लिए योग अच्छे बन रहे हैं, टीचिंग के क्षेत्र में जाने के योग बन रहे हैं, तो प्राप्ति है। व्यापार में भी समय अनुकूल है, व्यापार में भी बढ़ोतरी है, भाग्य साथ देगा आपका। कहीं ना कहीं यहाँ रुकावट नहीं आएगी। कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि काम करने के 2 दिन बाद रिजल्ट आए, आप बस होपलेस मत होइएगा, लेकिन व्यापार में आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ देखने को मिलेगा, वो वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो व्यापार के क्षेत्र में जो लोग भी हैं, विशेष रूप से हार्डवेयर के संबंधित, पेट्रोलियम पदार्थों के संबंधित जो लोग हैं, पेट्रोलियम पदार्थों में थोड़ी बहुत तेज़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको दामों में, लेकिन ये आपको लाभ कराएगा, धन लाभ होगा आपको। ऐसे किसी चीज़ में आपका व्यापार है तो, इवन बिल्डिंग मटेरियल्स का व्यापार है तो भी लाभ होगा आपको। कहीं ना कहीं ये महीना आपके भूमि के वृद्धि वाला होगा। कुटुंब में मतलब परिवार में भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी बढ़े, या फिर आप स्वयं की प्रॉपर्टी बढ़ाएं, ये भी हो सकता है। व्यापार
कार्यक्षेत्र दोनों जगह अच्छा है। ये गोचर आपको लाभ देगा। पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। हालांकि ये योग नेक्स्ट मंथ में दिख रहा है, 15 मार्च से 15 अप्रैल का ये गोचर है सूर्य का। तो अप्रैल माह में ये दिख रहा है कि आपको पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पुत्री प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन मतलब पुत्र हो या पुत्री, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये भी अच्छा समय है। संतान की कोई एग्ज़ाम है तो अच्छा करेंगे वो। कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, सिंपल कोई एग्ज़ाम है तो भी अच्छा है। और जो लोग टीचिंग के प्रोफेशन में, उनके लिए अच्छा है। लव लाइफ में अभी समय अच्छा बहुत नहीं कहूँगा मैं, कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए उतना अच्छा समय ये गोचर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा है। मैरिड लाइफ में समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य संबंधी बातें करूँ तो ठीक है समय। स्वास्थ्य में बहुत परेशानियाँ नहीं है सूर्य का यह गोचर। हाँ थोड़ी बहुत थकाने वाला होगा आपको, लेकिन स्वास्थ्य आपका लगभग अच्छा ही रहेगा। हाँ आपके माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हो सकता है कि उनको परेशानी हो, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अगर उनको लंबी कोई क्रॉनिक डिसीज है तो उसको थोड़ा सा चेक करा लीजिए, वहाँ पर परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लाभ लेकर आएगा। शेयर मार्केट वगैरह में भी लाभ लेकर आएगा। अगर कहीं निवेश करते हैं आप तो गवर्नमेंट के किसी उपक्रम में लॉन्ग टर्म निवेश करिए। हाँ ये निवेश आप अगर इस मंथ के एंड में या अप्रैल में करें तो ज़्यादा लाभकारी होगा। तो ओवरऑल देखें तो ये सूर्य का गोचर वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए अच्छा होने वाला, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में हर जगह से लाभ लेकर आ रहा है। बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। उसके लिए उसके पहले उपाय स्वरूप अगर मैं कहूँ आपके लिए, उपाय विशेष नहीं करना आपको। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सूर्य को जल चढ़ाना एक नॉर्मल सी बात है, सभी राशियों के लिए करना चाहिए। और आपके लिए नवरात्रि का समय रहेगा, आप 9 दिनों में माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और 9 कन्याओं को खीर का भोग लगाए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ लेकर आने वाले महीने में। बात करें मिथुन के लिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न की बात करें यदि, आपके लिए सूर्य दशम भाव में आ रहे हैं, दिग्बली रहेंगे। यह एक महीना आप लोगों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा गोचर ही है। कहीं ना कहीं इस समय अवधि में कार्यक्षेत्र हो या व्यापार, विशेष रूप से कार्यक्षेत्र में आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हाँ बस ध्यान क्या रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होना है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होना है, अधिक नहीं करना है, अधिक उत्साहपूर्ण नहीं होना है। जैसे हैं नॉर्मल वैसे बिहेव करिए। कार्यक्षेत्र में आपको नॉर्मल मतलब आधी मेहनत में दुगना काम वाला सिस्टम रहेगा। ये महीना है कि जहाँ भी आप जाएंगे आपका प्रभाव दिखेगा। ऑफिस में है, किसी भी वर्क प्लेस में है या घर पे हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास आपकी ख्याति भी दिखेगी आपको। कोई नया काम भी पकड़ सकते हैं आप, या हो सकता है प्रमोशन आदि हो आपका। तो कहीं ना कहीं ये उच्चाभिलाषी सूर्य जो होंगे आपको बहुत कुछ देके जाएंगे कार्यक्षेत्र में। विशेष रूप से जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं उनको अचानक से ख्याति प्राप्त होगी, अचानक से लाइक और सब्सक्राइब बढ़ने लगेगा आपका। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। हाँ ये है कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो लोग हैं उनको थोड़ी बहुत इस महीने गवर्नमेंट संबंधित डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। टैक्स वगैरह भरना हो या कोई नई परमिट वगैरह गाड़ियों की बनवानी हो, तो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको थोड़ी बहुत नया फिर से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाना पड़ सकता है, कुछ परमिट वगैरह बनाना पड़ सकता है। वहाँ पे थोड़ी गवर्नमेंट की ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ सकता है, ये एक चीज़ है। लेकिन जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे भी इस तरह का काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। आप अचानक से ही प्रसिद्ध हो सकते हैं। राजनीति के फील्ड में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, ऐसे किसी भी जगह में आपकी ख्याति बढ़ेगी, आप बहुत लोगों के द्वारा जाने जाएंगे। तो मिथुन राशि या लग्न के जातक हैं आप, तो समय अनुकूल है। और कहीं ना कहीं ये महीना प्राप्ति क्या है आपको भी, ये उच्चाभिलाषी सूर्य, दिग्बली सूर्य, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई आपका अधूरा काम पड़ा हुआ है, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, भवन निर्माण कराना चाहते हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, कोई टेंडर अपने नाम कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का टेंडर हो, रोड रेल किसी तरह का टेंडर लेते हो आप, बड़े
गवर्नमेंट से टेंडर चाहिए आपको, अगर आपने को भरा हुआ है टेंडर, तो आपके हक में ये फैसला आ सकता है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली कैसी है। और कहीं ना कहीं छोटे मोटे व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है, व्यापार में भी समय अनुकूल रहेगा। गुरु कहीं ना कहीं मार्गी होने से आपको फ़ायदा भी दे रहे हैं, और ये महीना है जहाँ की व्यापार में आपको तरक्की देखने को मिलेगी भी। सूर्य चूँकि 4-10 का संबंध बना रहे हैं, तो व्यापार में अचानक से आपको वृद्धि और समृद्धि दोनों की और प्रसिद्धि भी देखने को मिलेगा। आपके सामान की जो पब्लिसिटी है, जो ब्रांड है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये समय आपके ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का भी रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए योग अच्छा रहेगा ये महीना। ये पूरा गोचर एक महीना 15 मार्च से 15 अप्रैल, विशेष रूप से अप्रैल में 15 दिन तक ये अच्छा समय है। घर निर्माण करा सकते हैं आप, तो ये समय अनुकूल है। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। पहला तो शिक्षा संबंधी क्षेत्र में थोड़ी बहुत आपके पुत्र हैं अगर, या आप खुद भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, पहला। दूसरा, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत परेशानियां देखने को मिल सकती हैं आपको। लव लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियां देखने को मिलेगी आपको अप्रैल महीने में ज़्यादा, तो हो सकता है कि वहाँ परेशानी थोड़ी बढ़ जाए। और उसके अतिरिक्त बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है, स्वास्थ्य में परेशानी ज़्यादा नहीं है। और मैरिड लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ में समय अब ठीक है। कुछ परेशानियाँ पहले आई होंगी, मनमुटाव हुआ होगा, चीज़ें अब धीरे धीरे बेटर हो जाएंगी। तो लव लाइफ के लिए तो समय अच्छा है। तो व्यापार हो, लव लाइफ नहीं, मैरिड लाइफ में व्यापार अच्छा होगा, कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे आप। मैंने बताया कार्य क्षेत्र में भी कौन, जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं उनको नहीं, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। ओवरऑल आपके लिए भी यह गोचर जो सूर्य का है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो कार्य करिए उस तरह से। हाँ, कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखने को बोला मैंने, उसका अगर ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी बहुत संबंध में खटपट भी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। वर्चस्व से आपका दबदबा थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ने के कारण ऐसा हो सकता है। ओवरऑल सामान्यतः चीज़ें अच्छी ही हैं, स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है इस महीने, तो ठीक है, समय अच्छा है। कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। अचानक से ही आप देखेंगे तो सूर्य और मंगल दोनों ही आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लगाने वाले हैं इस समय आपका। तो ये महीना इस क्षेत्र में भी अच्छा है। कंपटीशन तैयारी करते हैं, देते हैं एग्ज़ाम या इंटरव्यू, वहाँ पे लगने के चांसेस हैं आपके गवर्नमेंट जॉब, या प्राइवेट सेक्टर में भी है। तो मेडिकल फील्ड से संबंधित लोगों के लिए भी अच्छा समय है, और टेक्निकल फील्ड से संबंधित लोगों के लिए भी अच्छा समय है। उच्च शिक्षा, अगर हायर स्टडीज एमटेक वगैरह करने वाले लोग हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। आपके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ओवरऑल आपके लिए अच्छा समय है, तो प्राप्ति होगी आपको। बात करेंगे कर्क के लिए। कर्क राशि, कर्क लग्न की बात करें यदि, आप सभी जातकों के लिए सूर्य का गोचर भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में सूर्य बहुत शुभ नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ पर आपके लिए शुभ हैं। क्यों? क्योंकि धनेश है, धनेश का भाग्य भाव में आना यानी धन लेकर आ रहा है आपके पर्सनल प्रॉपर्टी, लिक्विड मनी के लिए भी, और आपके परिवार में भी धन आने के योग बनेंगे। तो ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा आपके लिए भी, यह गोचर अनुकूल रहेगा। हाँ, पिताजी की सेहत का ध्यान और अपने भी वाणी का ध्यान रखना, हालांकि सही है, बहुत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यह गोचर आपके लिए अच्छा है, चीज़ें आपके फेवर में हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कामों में अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन काम बनेंगे, धन आ सकता है वहाँ से भी शुरुआती हफ्ते में ही। ये गोचर जो सूर्य का होता है, पहले ही शुरुआत में आपको इसका फल पहले दिन से देखने को मिल जाता है। ज्योतिष किताबों में ऐसा नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन में जहाँ तक मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि बुध हो, सूर्य हो, मंगल हो, इनके राशि परिवर्तन करने के एक हफ्ते के अंदर इनके गोचर का प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहले वीक में ही आपके अचानक से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। अब वो धन कहाँ से आता है ये डिपेंड करता है आपके कुंडली में, लेकिन चूँकि पहले वीक में धनेश और प्रॉपर्टी भाव आपके स्वामी के साथ रहेंगे, लाभेश के साथ रहेंगे, धनेश और लाभेश एक साथ होंगे, तो यहाँ से धन आने के संपूर्ण योग बने हुए हैं। व्यापार में विशेष रूप से धन आएंगे आपके पास। हाँ, अचानक से हो सकता है कि शेयर मार्केट का भी कोई पैसा आ जाए आपके पास, क्योंकि यहाँ योग तो बनेंगे, इस सूर्य के साथ साथ मंगल भी योग बना रहे हैं, अन्य ग्रहों का भी योग बना हुआ है। तो शेयर मार्केट से, वैदिक संपत्ति से कहीं ना कहीं धन आने के संयोग बन रहे हैं आपके। प्रॉपर्टी
के कामों में है, अगर रियल इस्टेट वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत रुकावट जरूर आएगा आपके कामों में, लेकिन प्राप्ति फिर भी होगी। ये महीना धन प्राप्ति के योग लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य शनि के साथ होंगे, तो पार्टनरशिप में जो लोग व्यापार करते हैं, कार्य क्षेत्र में तो ठीक है, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे कार्य क्षेत्र में। हालांकि उच्चाभिलाषी हैं, जैसे जैसे इनका गोचर बढ़ते जाएगा अप्रैल में, वैसे वैसे कार्य क्षेत्र में आप अपना प्रभाव और अपना प्रभुत्व बनाएंगे। लेकिन पूरा गोचर इनका 15 मार्च से 15 अप्रैल तक के लिए व्यापार में आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ देगा। हाँ, व्यापार में अगर साझेदारी का व्यापार करते हैं, वहाँ पर आप साझेदारी को टूटने मत दीजिएगा। हो सकता है कि धन आने के बाद आप अपने पार्टनर को जिसके साथ भी व्यापार करते हैं उसको धोखा देने की सोच भी सकते हैं, तो ये मत करिएगा। अगर धन आता है तो कोई मांगलिक कार्य भी आप करवाएं अपने घर पे, योग बने हुए हैं तो कोई मांगलिक कार्य हो सकता है आपके यहाँ, या कोई यज्ञ हवन छोटा मोटा भंडारा वगैरह करवा सकते हैं तो करवाइए। उससे आपके धन में वृद्धि ही होगी, प्रसिद्धि भी होगी आपकी। तो ये महीना है प्रसिद्धि और वृद्धि दोनों के ही लिए अच्छा। कहीं ना कहीं बात करें यदि अन्य चीज़ों की, ये महीना है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आपको आगे बढ़ाने वाला। जो रुकावटें आ रही थी, परमिशन वगैरह चाहिए था, कुछ नया परमिट वगैरह बनाना था आपको, वो स्वतः ही देखेंगे कि बहुत दिनों से लटका हुआ भी था कोई काम है। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जानते हैं बहुत सारे काम होते हैं, नई परमिट है, फाइनेंशियल चेंज हो रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपको बाबुओं से परेशान होना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपकी सुलझ जाएंगी। तो अपने आप ही आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे धीरे धीरे, और वहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी, नई कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं आप। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आपको ब्रांड आपका बढ़ने वाला है, ब्रांड वैल्यू आपकी बढ़ने वाली हो सकता है। ऑनलाइन आप अपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बढ़ाएं, ऑनलाइन आप टिकटिंग करें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, उनके लिए भी प्रसिद्धि के योग बनेंगे। तो योग अच्छे हैं। कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन तैयारी करने वालों के लिए समय अच्छा है। इस महीने आप कुछ अच्छा ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको बाद में चल के लाभ हो। तो कॉम्पिटिशन तैयारी करने वाले बच्चे जो भी हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी करना चाहते हैं, तो इस महीने कहीं ना कहीं बाहर जा सकते हैं या कोई अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये समय उनके लिए भी अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की बात करें, स्वास्थ्य में चीज़ें ठीक हैं। अब जो वजन बढ़ने से परेशान थे कुछ लोग, उनके लिए अब राहत की चीज़ें हैं, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं स्लोली स्लोली। लव लाइफ की बात करूँ, लव लाइफ में अभी थोड़ी बहुत अनिश्चितता तो है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। ग्रेजुअली अब धीरे धीरे जैसे जैसे महीना अप्रैल में बढ़ेगा, वो आपके लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में मैंने बताया, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापार में प्राप्ति होगी, थोड़ी भाग दौड़ है, थोड़ी हो सकता है कि आपको भाग दौड़ के बाद ओवरऑल देखें तो ये महीना और ये गोचर सूर्य का अच्छा है आपके लिए। मेरे लाइफ में समय अच्छा है। लाभ की प्राप्ति तो होती ही रहेगी, महीने में कहीं ना कहीं से प्राप्त होता रहेगा आपको। ये बड़े प्राप्ति की और इशारा है। इस महीने परिवार में हो या आपको धन की प्राप्ति होगी ही, सूर्य के गोचर के साथ ही होगी। 15 मार्च के बाद ही ये देखने को मिल जाएगा आपको। तो ठीक है महीना, स्वास्थ्य में भी सही है, मेरी लाइफ में भी सही है। लव लाइफ के लिए धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, बहुत ज़्यादा उतावलापनी नहीं दिखाना है। तो सभी सारी कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में ध्यान रखिएगा, अगर कहीं जाते हैं नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, वहाँ पर कहीं ना कहीं देख के काम करिएगा, बिना समझे बिना पढ़े। और पुरानी कोई संपत्ति है, प्रॉपर्टी आपकी पैतृक संपत्ति कुछ है, वहाँ के लीगल इशूज़ जो चल रहे थे आपके, वो सॉल्व होंगे। ये भी इस महीने हो सकता है, कोई बड़ा फैसला आ सकता है आपके पक्ष में। तो ठीक है समय। बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह राशि की बात करें अगर, तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना कहीं ना कहीं थोड़ा दौड़ भाग वाला रहने वाला है, और थोड़ी अपने बॉडी पर काम करना पड़ेगा आपको। थकावट भरा रहेगा ये महीना, दौड़ भाग के कारण हो सकता है कि आप थोड़ी थके और थोड़ा हेक्टिक महसूस करें। तो और इस सबसे थोड़ा बचिएगा और कोशिश करिए कि बॉडी पर काम करें। ये महीना पैतृक संपत्ति से कुछ जुड़ा हुआ काम भी आपका कराएगा। अगर कुछ ऐसा है आपके पास पैतृक संपत्ति पड़ी हुई थी और उसका लेन देन है, बहुत दिनों से प्रयासरत हैं अगर आप, तो प्राप्ति हो सकती है। पिता का कोई संपत्ति है, दादाजी का कोई संपत्ति है, वो प्राप्त हो सकता है। बस अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत आपकी वाणी कर्कश हो गई, गले संबंधित परेशानियां कुछ आ सकती हैं, उसका भी ध्यान रखना है। तो ये महीना
आप लोगों के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण दौड़ भाग वाला रहने वाला है। फिर भी स्वास्थ्य के अतिरिक्त अगर देखें तो महीना बहुत बुरा नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत सेहत और थोड़ा बहुत कार्य क्षेत्र में संघर्ष ये देखने को मिलेगा आपको, लेकिन बदलाव ला रहा है ये महीना आपके लिए। कार्य क्षेत्र में बदलाव, और बदलाव अच्छा भी होगा आपके लिए। ये बदलाव आपको कहीं ना कहीं कुछ नया देकर जाएगा। तो बदलाव और प्राप्ति दोनों ही होने वाला है आपको, और ये महीना थोड़ा सोच समझ के चलने वाला होगा। बदलाव अगर अपने से हो रहा है, स्वतः हो रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप करना चाहते हैं, कुछ निर्णय लेना चाहते हैं अपने जॉब को लेकर, करियर को लेकर, तो अप्रैल में हमें लीजिए। अभी मार्च में 15 से लेकर 30 मार्च 31 मार्च तक जो चीज़ें हैं, बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ें होंगी, आपके पक्ष में भी हो सकती हैं। अचानक से ही आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। हाँ, उसके लिए आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है, हो सकता है कि बाहर जाना पड़े। बदलाव हो, आपका डिजिग्नेशन बदल सकता है आपका, और आपके काम का जो दायरा है वो बढ़ सकता है, बोझ बढ़ सकता है काम का। पहले 50% करके हो जाता था, अब ये 90% करना पड़ेगा। तो कार्य जो हल्के में हो रहा था, अब ये थोड़ा आपके कार्य क्षेत्र में और कार्य करने की शैली में का बदलाव करना ही पड़ेगा आपको। ये महीना बदलाव वाला रहने वाला है, मान के चलिए, लेकिन इससे कोई हानि नहीं है आपको। ये बदलाव आपके लिए फेवर करेगा। भविष्य में आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ और उसके अगले मंथ में ये बदलाव आपको आपके करियर के लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। जो हम समझते हैं कि हमारे करियर के लिए कठिन मुश्किल समय है, वही हमारे नए रास्ते खोलता है। तो ये महीना जो ये बदलाव है, ये गोचर है सूर्य का, ये आपके लिए नए रास्ते खोलने वाला है। कार्य क्षेत्र में ठीक है, कुछ बदलाव तो होगा। और व्यापार की बात करें, व्यापार में भी ये महीना कहीं ना कहीं धन देने वाला है, लेकिन ये वैसे व्यापारियों को धन देगा जो कि थोड़ा हट के काम करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इस महीने कंट्रोल करिएगा। 2 नंबर के धंधे करने वाले के लिए, 2 नंबर का काम करने वाले या सरकार से चोरी करने वालों के लिए समय, पैसा आने का भी समय है और पैसा फंसने का भी समय है, क्योंकि सूर्य शनि के साथ हैं। जो लोग उल्टे सीधे कामों से पैसा कमाते हैं, ये महीना है कि हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं उसमें लॉस हो जाए। तो कोशिश करिए कि इस महीने आप थोड़ा सतर्क रहें। अब ये मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, कोई ऐसा काम है, बहुत से लोग हैं, एक्चुअली हर अमीर आदमी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से चोरी करता ही है। ये महीना है, गवर्नमेंट से चोरी ना करें आप। अगर आपका व्यापार है ऐसा कुछ कि गवर्नमेंट से चुरा के, टैक्स चोरी हो या वटेवर, हाँ, टैक्स चोरी के इस महीने आपके मामले ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, अगर व्यापार में टैक्स चोरी कर रहे हैं आप, तो इस महीने कोशिश करिए कि आप इस गोचर काल के दौरान आपके पकड़े जाने की संभावना बहुत है। इनकम टैक्स का छापा वगैरह भी पड़ सकता है आपके ऊपर, तो इससे बचाव करिएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समय अनुकूल है आपके लिए। अगर आप उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढ रहे हैं आप, तो ये महीना अच्छा है। कोई गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट का कोई हायर स्टडीज़ के लिए आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये महीना उस लिहाज से तो अच्छा है। कहीं ना कहीं जो लोग लॉ फील्ड से संबंधित हैं, लॉ फील्ड से संबंधित लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि अगर एडवोकेट हैं आप या फिर जज हैं, तो कुछ अच्छा या बड़ा फैसला करने को मिल सकता है, या आपका हो सकता है फैसला हो जाए आपके क्लाइंट के लिए। तो जो लोग लॉ फील्ड में हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। कोई फैसला है वो आपके निर्णय में आ सकता है, ये भी ठीक है। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है, अच्छा है। मेरी लाइफ में तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, ना बुरा कहूँगा। मेरी लाइफ में हाँ, अब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। थोड़ी बहुत खटपट तो हुई है, सूर्य के वहाँ रहने से, सूर्य वहाँ से निकल जाएंगे मेरी लाइफ वाले भाव से आपके, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी सपोर्ट मिलेगा इस महीने आपको। मेरी लाइफ में चीज़ें ग्रेजुअली अच्छी हो रही धीरे धीरे। ये महीना है, थोड़ा सा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे थे या दे सकते हैं, इससे बचिएगा। सूर्य के वहाँ रहने से आप लोगों के बीच में तू में हो रही थी, ये तू में तो बंद हो जाएगी। लेकिन आप, ये महीना है बचने का। ये गोचर सूर्य का होगा, आपके और आपके पत्नी दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है कि आप एक दूसरे के
वो कहते हैं ना विश्वास खो दें आप एक दूसरे का। तो ये महीना थोड़ा सा मैरिड लाइफ में विश्वास बढ़ाने का है। अगर आप धोखा देने की प्रवृत्ति वाले हैं तो ये महीना है धोखा देने के चांसेस बनेंगे, तो आप कोशिश करिए, अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो ना करें, तो अच्छा है, मैरिड लाइफ आपकी बची रहेगी, चांसेस बन रहे हैं। बाकी कार्य क्षेत्र में तो बताया मैंने, व्यापार में चीज़ें अच्छी हैं, बस 2 नंबर का काम जो लोग करते हैं उनको बचना है उस चीज़ से। अचानक से व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको, व्यापार में संघर्ष तो है लेकिन बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, तेज़ी देखने को मिलेगी आपको। विशेष रूप से जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं या सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। पैतृक संपत्ति का मैंने बताया शुरू में, प्राप्ति हो सकती है, वहाँ से धन लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल देखें महीना 75% अच्छा ही है। थोड़ी हार्डवर्क रहेगा, वो होता ही है जीवन में। इस महीने बदलाव कार्य क्षेत्र में होने के कारण कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये एक बदलाव है। बाकी ठीक है समय। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का ध्यान रखिएगा आपको, प्रोस्टेट वगैरह की समस्याएं, गुप्तांगों की परेशानियाँ, गले के संबंधित परेशानियाँ ये आ सकती हैं सामने, तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और उपाय स्वरूप में सूर्य को जल चढ़ाना, और उसके साथ साथ आप यदि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो ये जीवन में आपके सारी परेशानियां दूर करने वाला होगा। ये महीना, ये गोचर आपका ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको किसी भी रूप में विष्णु जी की पूजा विष्णु सहस्त्र नाम से करें या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ये महीना अच्छा होगा, ये गोचर अच्छा होगा आपके लिए। हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातक जो भी हैं, यह महीना आपके लिए तो बहुत अच्छा है। इस महीने सूर्य आपके, हालांकि 12वें भाव के स्वामी है, सूर्य का जो गोचर है महीना नहीं, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का ये गोचर है सूर्य का, और ये सूर्य का गोचर सप्तम भाव में है। मैरिड लाइफ के लिए भले बहुत शुभ है नहीं कहूँगा मैं इसके लिए, हालांकि शुक्र के साथ होंगे कुछ दिनों के लिए। पहले इनका जब गोचर हो रहा है 4-5 दिन, तो एंट्री मारने के साथ ही इनका प्रभाव देखने को मिलता है सूर्य का। तो कहीं ना कहीं 12वें भाव के स्वामी हैं, आपको विदेश से संबंधित किसी कामों में तो सफलता मिलेगी, विशेष रूप से व्यापार में। मैरिड लाइफ में भी इनका शुरुआती जो झटका है गोचर के साथ, 15 मार्च को गोचर करें और 20-21 मार्च तक के लिए शुक्र के साथ हैं, उच्च के शुक्र के साथ, तो कहीं ना कहीं जो शुरुआती फेज़ होता है मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख नहीं देंगे, बल्कि ये व्यापार को बढ़ाएंगे, क्योंकि धनेश के साथ हैं, उच्च के धनेश के साथ हैं। तो विदेश से संबंधित कुछ व्यापार है आपका, उसमें अचानक से तेज़ी देखने को मिलेगी आपको। विदेश से संबंधित या विदेश में जाके या बाहर दूसरे राज्य से संबंधित कोई व्यापार है आपका, सामान मंगाते हैं आप, या किसी काम से दूसरे राज्य में गए हुए हैं आप, वहाँ से आप चाहते हैं कि काम आपका बन जाए, वापस आते आते तो वो काम बन जाएगा आपका। तो विदेश से संबंधित कुछ काम है, दूसरे राज्य में आपका कुछ काम अटका हुआ था, वो काम आपका बनेगा। तो ये गोचर पहले ही 1 हफ्ते में बन जाएगा। ये गोचर आपका अच्छा है, व्यापार के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा है, कार्य क्षेत्र में बाहर जाने के योग बनेंगे आपके, कहीं ना कहीं नौकरी पेशा जीवन में है अगर आप, तो यात्राएं होंगी या बाहर जाने के कुछ योग बनेंगे जो कि आपके फेवर में है। तो समय अच्छा है, कार्य क्षेत्र में भी ठीक है समय, और व्यापार में भी अच्छा समय है। लेकिन हाँ, अगर लोकल व्यापार है आपका तो उसमें बहुत अच्छा समय नहीं कहूँगा मैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको संघर्षपूर्ण देखने को मिल सकती हैं। हाँ, व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ हो, किसी भी तरह से हो, विदेशी प्रोडक्ट हो, विदेशी कंपनी हो, या दूसरे राज्य से मंगाते हो सामान, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन लोकल व्यापार है, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही शहर में कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत संघर्ष देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार है, वहाँ संघर्ष देखने को मिल सकता है आपको। अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो थोड़ी बहुत तू-तू में होना, पार्टनरशिप टूट जाना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो पार्टनरशिप में जो लोग व्यापार करते हैं कोशिश करें ये पूरे गोचर के दौरान 15-20 मार्च के बाद से लेकर 15 अप्रैल तक कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, एक दूसरे से ट्रस्ट खोना, ये सब ना करें। हाँ, अगर पहले से चल रहा है आपके दोनों पार्टनरशिप में व्यापार है और एक दूसरे को अंदर ही अंदर सोचने की कैसे भी पार्टनरशिप अलग हो जाए, तो ये महीना होगा पार्टनरशिप अलग हो भी जाएगा आपका, आप अपनी अपनी कंपनियाँ बांट सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, अगर करते हैं तो रियल एस्टेट वगैरह में ये अच्छा रहेगा आपके लिए, काम अच्छा रहेगा। ये महीना प्रभावशाली बनाएगा आपको, आपके लिए गोचर अच्छा है। जहाँ भी जाएंगे आपका दबदबा दिखेगा, कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छा रहेगा आपका, डोमिनेट करेंगे आप इस महीने। कंपटीशन तैयारी करने वालों के लिए समय ठीक है, अच्छा है। एग्ज़ाम वगैरह देते तो ठीक है, समय अच्छा है। थोड़ी दौड़ भाग है, एग्ज़ाम देने के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, थोड़ी हेक्टिक रहेगा यात्राएं आपके लिए। एग्ज़ाम देने जहाँ जा रहे हैं, सुविधाएं थोड़ी अच्छी न होने के बाद भी
जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आ सकता है। तो समय अच्छा है। मेरी लाइफ में बहुत अच्छा समय नहीं कहूँगा मैं, सूर्य शनि का साथ में वहाँ होना शुरुआत में 20 मार्च के बाद से मेरी लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। लव लाइफ के लिए समय ना बुरा है ना अच्छा है, ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा। बल्कि ठीक है, बहुत मॉडरेट है। लेकिन मेरी लाइफ में थोड़ी सी देखना पड़ेगा। हाँ, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं और उनके लिए रिश्ता आ सकता है, पेरेंट आपके या मिलने कोई जा सकता है आपके घर पे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं इस गोचर काल के दौरान। बाहर से दूर से कहीं रिश्ता आपके लिए आ सकता है, आपके घर आ सकता है, तो ठीक है। और विशेष रूप से उनका जिनके लिए विवाह में देरी हो रही हो, 35 के ऊपर आयु है आपकी, जिनका विवाह बहुत दिनों से नहीं हुआ है, तो उनके लिए रिश्ता आ सकता है। तो ओवरऑल देखें तो सही है महीना। इस महीने आप थोड़ी भाग दौड़ भी करेंगे। भाग दौड़ वाली कोई जॉब इंटरव्यू दे सकते हैं, नौकरी पकड़ सकते हैं आप। हो सकता है कि कुछ लॉ फील्ड से संबंधित कुछ काम है आपका, लॉ फील्ड से संबंधित है आप व्यक्ति, या कुछ अटका हुआ है लीगल मैटर आपका, वो काम पूरा हो सकता है। या कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ वगैरह वाली जो जॉब है, पॉलिसीज़ LIC वगैरह टाइप का, वो ऐसा कोई कुछ जॉब आपको ऑफर हो सकता है या मिल सकता है। तो सही है ये महीना आपके लिए। ओवरऑल देखें तो सही है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में चीज़ें ठीक हैं। कमर संबंधी या हार्ट संबंधित परेशानियाँ जो थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली सही होंगी आपके लिए। तो स्वास्थ्य भी अच्छा है, उत्तम है आपके लिए ये गोचर। बस पार्टनरशिप में थोड़ा देखना है, आर्ग्यूमेंट नहीं होनी है। व्यापार में तरक्की और व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगा। तो ठीक है, समय कन्या राशि और लग्न की जातकों के लिए विशेष अच्छा है। अगर उपाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि सूर्य को जल चढ़ाते रहिए, सभी राशियों के लिए कहता हूँ मैं। और शिव मंदिर में जाके गणेश जी की आरती करना, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना, ये भी करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, वो करिए। नवरात्रि में माता की कवच का पाठ कर सकते हैं, 108 नामों का जाप कर सकते हैं, कन्याओं को भोजन कर सकते हैं। इससे आपको धन लाभ के अवसर बढ़ जाएंगे शुरुआती ही गोचर के साथ सूर्य के। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। 6 राशियों के लिए मैंने बताया, अगले 6 राशियों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा। तो मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेशाय नमः।